कि दो तरह के लोग होते हैं, एक लॉयल डिसाइपल, दूसरा कैजुअल डिसाइपल। लॉयल डिसाइपल वो है जिसको अंदर की रोशनी दिखना शुरू हो गई है, और कैजुअल डिसाइपल ये है जिसको केवल बाहर बाहर और बाहर की चीज़ें दिखती है। पतंजलि कहते हैं 3 चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, तीनों चीज़ों को मिक्स एक वर्ड में उन्होंने बताया है, संयम। संयम या तो संयम। संयम में आता है धारणा, ध्यान और समाधि। ये केवल उस शिष्य को मिलता है जिसको इंट्यूशन की वैल्यू मालूम पड़ गई है, जिसको इंट्यूशन ज्यादा अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र। अब ज़माना आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब कि मशीनें इंसानों की भाषा समझने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग कंप्यूटर के लिए अलग भाषा बनाया करते थे, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा, प्रोग्रामिंग मतलब मशीनों को प्रोग्राम करने की भाषा। लेकिन अब न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एक मशीन समझ सकती है। मतलब जो कुछ भी हम इंसान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सब मशीनें हमसे बेहतर कर पाएंगी और सोच पाएंगी। ये खाली मैटर ऑफ टाइम है बस। ये बहुत अच्छी खबर है कि हमने टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी उपलब्धि कर ली है, लेकिन ये बहुत बुरी खबर है क्योंकि मास लेवल पे ढेर सारे लोग अब बिना नौकरी के हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने शीर्ष के साथ पढ़ रहे थे, देखा कि लोग मशीनों को नौकरी पे रखेंगे, इंसानों को नहीं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पतंजलि देते हैं इस सूत्र में। आज का सूत्र बहुत महीन है। इस सूत्र का मैंने नाम दिया है प्रारब्ध वर्सेस प्रतिभा। प्रारब्ध वर्सेस प्रतिभा। प्रारब्ध मतलब पहले का, पिछले जन्म का। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है, उसको कहा जाता है उसका प्रारब्ध है, उसके पिछले जन्मों का कर्म है। लेकिन प्रतिभा क्या होता है? सुना है कभी प्रतिभा? बड़ा प्रतिभावान आदमी है ये, नहीं सुना कभी? प्रतिभा मतलब टैलेंट हिंदी में। प्रारब्ध और प्रतिभा का क्या संबंध है या क्या डिफरेंस है? प्रारब्ध मतलब पिछले जन्मों में किया गया कर्म जिसका असर हमको अब झेलना पड़ रहा है। अगर किसी ने प्रारब्ध में कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है इस जन्म में। वो पैसे वाला हो जाता है, या बहुत स्वस्थ रहता है, या उसको उसका प्यार मिल जाता है। मैंने रिसेंटली किसी के मुंह से सुना कि अगर आपके पिछले जन्मों में आपने किसी के साथ बहुत गलत काम किया है, किसी का रेप किया है, किसी को कुछ कुछ ऐसे काम किए हैं, तो इस जन्म में आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, कोई प्यार करने के लिए नहीं मिलता। तो प्रारब्ध बड़ा नेगेटिव तरीके से यूज होता है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र 2 तरीके से इसको समझाते हैं। एक तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो रुपए पैसे नौकरी चाकरी की है वो, प्लस पतंजलि आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो बिजनेस के स्पीकर नहीं है, वो आपके मुक्ति के गुरु हैं, वो ज्ञान के गुरु हैं। तो कुछ खास चीज़ बताना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको आज का सूत्र पढ़ाऊं, मुझे 8 स्टेप्स ऑफ योग बताइए कौन कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। अब इसका मतलब बताइए। यम और नियम का मतलब? जो चीज़ें आपको बेसिक रूल्स जो फॉलो करने पड़ेंगे आपको शुरू में। बेसिक रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे शुरू में। वेरी गुड। ये हो गए यम नियम। आसन प्राणायाम?
जो प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेंगी, जैसे ब्रीदिंग पे कंट्रोल, स्लीप पे। वेरी गुड। जो आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, खाने पे कंट्रोल, सांस पे कंट्रोल, स्लीप पे कंट्रोल। वेरी गुड। प्रत्याहार, डिटैचमेंट, अलग होना। और उसके बाद आया धारणा, ध्यान, समाधि। ये तीनों क्या है? ये बहुत एडवांस चीज़ है। केवल महायोगी उस तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली महायोगी ही उसकी तरफ जाएं। हम में से हर इंसान के अंदर में उस महायोगी बनने का बीज है, सीड है। ये ध्यान रखिएगा, तब ये जो सूत्र है आपके लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज ये आपके लिए केवल एक गाने की तरह है, गुनगुना लिया, अच्छा लग गया बस, और याद रह गया तो शो ऑफ भी कर लेंगे बस। पतंजलि कहते हैं इस ब्रह्मांड में सारी चीजें जानी जा सकती हैं इन द विविड लाइट ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशन की रोशनी में। अभी अगर हम कोई चीज जानने की कोशिश करते हैं तो लोगों से पूछते हैं, आंखों से देखते हैं, लोगों की बातों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम विचारों का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी जानने समझने के लिए। अगर आप बहुत समझदार हैं तो आप किताबें पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन एक योगी वो इंट्यूशन की रोशनी में सब कुछ जान सकता है। पतंजलि कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन में इंट्यूशन आता कहाँ से है? एक पॉइंट है बिंदु, और उस बिंदु को वो शब्दों नहीं बताते कि वो किस चीज का पॉइंट है। बिंदु मतलब क्या? एक सिंपल सा छोटा सा, पता ना, पॉइंट या बिंदु का डेफिनेशन क्या है? देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिंदु या पॉइंट मैथ्स में, ज्योमेट्री में। पॉइंट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट प्रिसाइज लोकेशन और पोजीशन इन स्पेस। इट हैज फॉलोइंग नो साइज, कोई साइज नहीं होता बिंदु का। सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ये दुनिया की सबसे सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। डायमेंशनलेस पॉइंट, इसका कोई रूप नहीं होता, एक डॉट। हमारे ब्रेन में एक बिंदु है, एकदम बहुत महीन पॉइंट, वो इंट्यूशन का पॉइंट है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं डिफरेंस बिटवीन प्रारब्ध एंड प्रतिभा। एक बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं पतंजलि। हम लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे एडवांस्ड योग के लेवल पे, एटलीस्ट कम से कम थियोरेटिकली। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं योग को तो आप पहुंच चुके हैं एक एडवांस्ड योग की प्रैक्टिस पर। बट यहाँ पर केवल हम थियोरी को पढ़ रहे हैं। तो बोलते हैं दो तरह के डिसाइपल होते हैं इस दुनिया में, शिष्य। एक होते हैं कैजुअल डिसाइपल, जो केवल कौतूहल के लिए आ गए हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं। और एक होते हैं लॉयल डिसाइपल, मतलब डेडिकेटेड, वफादार। लेकिन ये वफादार वो जैसे डाकुओं के वफादार होते हैं वैसी वफादारी नहीं है, कुत्ते वफादार होते हैं वैसी वफादारी नहीं है। ये वफादारी गुरु के प्रति और उससे भी ज्यादा गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रति है। कह रहे हैं ये एडवांस स्टेज है, और इस बिंदु के द्वारा आपको ईश्वर के ज्ञान के दर्शन हो सकते हैं। अब किसको होते हैं दर्शन? ये केवल लॉयल डिसाइपल्स को होते हैं, ईमानदार डिसाइपल्स को, वफादार डिसाइपल्स को। लेकिन क्या कोई डिसाइपल जानबूझ के अपने गुरु को बेईमानी करता है क्या? क्यों वफादारी की बात कर रहे हैं? हाँ श्रीश, ये लॉयल डिसाइपल्स की बात क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में वो अपने गुरु को तभी सुन पाएगा जब वो लॉयल डिसाइपल होगा। ऐसा क्यों? जो बेचारे थोड़े बहुत चोर चपाट टाइप के हैं, झूठ वूठ बोलते हैं, उनको क्यों पतंजलि मना कर रहे हैं कि तुम नहीं सीख पाओगे, तुम अपने भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे? क्यों? झूठ और गलत की डिफरेंस समझ नहीं पाए, उसको समझ भी नहीं हुआ इसलिए। वेरी गुड। झूठ और सच के बीच का डिफरेंस समझ नहीं पाएगा। क्यों? जो थोड़ा भी
बेईमानी कर रहा है, थोड़ा सा आलस कर रहा है, उसको झूठ और सच के बीच में डिफरेंस क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसमें, मतलब बहुत बड़ी चीज है। अगर ये याद रहे तो हम लोग अपनी प्रतिभा को पा जाएंगे और प्रारब्ध से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, प्रारब्ध होता है पास्ट, है ना, पिछले जन्मों में जो हमने किया, और खास तौर से भी उसमें बड़ी खास चीज है, प्रारब्ध में ऑलमोस्ट 95% प्रारब्ध नेगेटिव प्रारब्ध होता है। जो हमने बहुत अच्छा किया है वो उसका असर पता नहीं चलता, बुरे का असर पता चलता है। ये ऐसा है जैसे कि आप एक बड़ा सा खूबसूरत सा कपड़ा ले लीजिए और उसको ऐसे ही चौपट कर रख दीजिए महीने भर के लिए, फिर उसको खोलिए तो आपको क्या दिखाई देगा उस कपड़े में? सिलवटें दिखाई देगी। सारे कपड़े में ढेर सारी जगह है जहां पर सिलवट नहीं है, वो दिखेगा ही नहीं आपको, खाली नजर जाएगी कहां कहां वो कपड़ा सिकुड़ा हुआ है। तो पिछले कई जन्मों में जो जो आपने अच्छा किया वो तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जो आपसे गलती में अनजाने में बुरा हो गया वो सिलवटें आपको इस जन्म में भी दिखेंगी, आदत के रूप में, कर्म के रूप में, वासनाओं के रूप में। यह है प्रारब्ध। आप गए रास्ते पे और आपको ऑपोजिट सेक्स का कोई खूबसूरत सा इंसान दिखाई दिया, आपके मन में सवाल ही नहीं आएगा कि क्या वो शादीशुदा है, क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है, बस नजर वहीं चली जाएगी, क्योंकि पिछले कई जन्मों से हमने ऑपोजिट सेक्स को देखा है वासना से। आपके सामने कहीं किसी का पैसा है, कार है, किसी को रिस्पेक्ट मिल रही है, जैसे आंख उसको देखेगी बस उसको ईर्ष्या दिखाई देगा, जलन दिखाई देगी, क्योंकि पहले भी इस चीज को किया है उसने, बेचारा जला है परेशान होकर के। तो ये है प्रारब्ध, और ये एक जन्म का नहीं है, ये कई जन्मों का है। कैसे होगा साफ? इसके लिए कहते हैं एक लॉयल डिसाइपल चाहिए। उसको पहली बार लाइट दिखता है, रोशनी दिखती है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड की रोशनी से अलग है। देखिए, एक आदमी जब बाहर देखता है ना, बाहर, और खाली बाहर देखता है, अंदर कभी झांकता ही नहीं है, तो उसको धीमे धीमे चालाकियां समझ में आती है, कहां पर मैं शॉर्टकट लेकर के फायदा कमा सकता हूं। लोग आजकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की जॉब की तैयारी करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको ईमानदारी से करने के लिए तैयारी करते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता है कि उसमें घूस कमीशन खूब है। हमारे लिए, ह्यूमन ब्रेन के लिए, एक कैजुअल डिसाइपल के लिए बेईमानी करना परसेप्शन का खेल है। उसको दिखता है साफ साफ। बचपन में जब मम्मी घर छोड़ के जाती थी तो मुझे मालूम होता था कहां कहां पर पैसे छुपा रखे उन्होंने। निकाले, गए, कुछ चॉकलेट खा लिया, कभी आइसक्रीम खा लिया, कभी कुछ खा लिया। कैसे पता? जैसे कुत्ते को सूंघ सूंघ कर पता चल जाता है कहां क्या रखा है। एक पानी में एक बूंद खून को अगर आप 1000 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए, फिर भी शार्क सूंघ लेती है कहां पर कहां है खून, और खट से आपके पास पहुंच जाएगी। ऐसा ही परसेप्शन इंसान के दिमाग में कई जन्मों से है। एक डिसलॉयल डिसाइपल, बेईमान डिसाइपल ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरों को धोखा दे रहा है, वो बेचारे को दिखता ही खाली धोखा है। इसलिए प्रारब्ध हम सब के ऊपर बहुत बली है। लेकिन जो लॉयल डिसाइपल है, अब उसको पहली बार समझ में आना शुरू हो गया है अंदर में भी कुछ है, और वो इसको खोजना शुरू कर दिया है। अब पहली बार उसको ऐसा दिखाई देता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो मैं कर रहा हूं ये धोखा है। इसके पहले धोखा नहीं मालूम पड़ता। थोड़ा समझिए, मान लीजिए आप एक दुकान में गए, दुकानदार आपको देख नहीं रहा है, आपने उसका सामान चुरा लिया, जेब में रख लिया, चले आए। किसको पता है ये चीज कि आपने चोरी किया? दुकानदार को पता चले, शायद ना पता चले, शायद महीनों पता चले, महीनों बाद पता चले। अगर कीमती सामान नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आपके अंदर में एक हिस्सा है जिसको पता है। अगर आप लॉयल डिसाइपल हैं
तो आप अंदर झांकते हैं और आपको मालूम पड़ता है अरे बॉस कुछ गड़बड़ है। ये आपको ऐसे ही मालूम पड़ता है जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, आपको लगता है अरे गलत बटन बंद कर लिया। आपको कपड़ा पहनते ही मालूम पड़ता है अरे गीला कपड़ा है, तो पहनने से पहले मालूम पड़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर में परसेप्शन है उस चीज का। बाहर अगर आप केवल बाहर बाहर और बाहर देख रहे हैं तो आपका मन कहेगा अरे यार छोटी थोड़ी मोड़ी चोरियां चलती हैं। उस चलती हैं में आपका ब्रेन का परसेप्शन अंदर कमजोर हो जाता है, बाहर मजबूत हो जाता है। चोरी करने में आपको दिखाई देता है कहां कहां मैं चोरी कर सकता हूं, और अंदर में जब आप झांकते हैं आपको समझ में नहीं आता मेरी गलती क्या है यार, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूं, मेरे दोस्त क्यों नहीं है। सोचिए एक मैं बैठा हूं काम कर रहा हूं और मेरे बगल में एक और आदमी बैठा है काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, मैं इसको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? क्या उसका स्वभाव खराब है या मेरे अंदर में लाइट की कमी है? दो इंसान है यार, दो इंसान 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे साथ में काम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में नहीं है, अंदर में लैक ऑफ लाइट है, अंदर की रोशनी की कमी है। इस पूरी बातचीत को बताने में मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक लॉयल डिसाइपल, दूसरा कैजुअल डिसाइपल। लॉयल डिसाइपल वो है जिसको अंदर की रोशनी दिखना शुरू हो गई है, और कैजुअल डिसाइपल ये है जिसको केवल बाहर बाहर और बाहर की चीजें दिखती है। पतंजलि कहते हैं 3 चीजें अगर आप करना चाहते हैं, तीनों चीजों को मिक्स एक वर्ड में उन्होंने बताया है, संयम। संयम या तो संयम। संयम में आता है धारणा, ध्यान और समाधि। ये केवल उस शिष्य को मिलता है जिसको इंट्यूशन की वैल्यू मालूम पड़ गई है, जिसको इंट्यूशन ज्यादा अच्छा लगता है। इंट्यूशन मतलब आप बार बार अपने आप से पूछते हैं कि बॉस इस चीज में सही क्या है, गलत क्या है, और आपको दिख जाता है खटाखट। देखिए अगर आप कृष्ण की और अर्जुन की उस सीन को देखें तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे अर्जुन था। अर्जुन बोलता है भाई लड़ाई होने वाली है, मेरे चाचा ताऊ अगर वहां खड़े हैं, मैं उनके सामने अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अपने भाई को, दोस्तों को, ताऊ को, गुरु को नहीं मारूंगा। कितना अच्छा आदमी है, कोई बुरा आदमी था, अच्छा आदमी है। तो एक आदमी बोलता है कि मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, तो ये अच्छी चीज है। कृष्ण जैसा इंसान, उसको दिखता है, उनको इंट्यूशन होता है, उनको साफ साफ दिखता है कि बॉस ये जो तुम करना चाहते हो, अपने भाई बंधुओं को नहीं मारना चाहते हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम कर रहे हो गलत। क्यों? क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ में अच्छा कर रहे हो। ये 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन बाहर के लिए और बाहर के लिए ही है। हमें अपने फायदे के लिए, हमको चीजें अपने फायदे के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए। हम में से बहुत कम लोगों को इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन मतलब इस ब्रह्मांड में कौन सी चीज है जो सही है, और सही क्या होता है, जो हमको लेके जाए अपने भगवान के, अपने ईश्वर के पास। भगवान वर्ड से बड़ा सब चीजें क्लीशे हो जाती हैं। भगवान मतलब आपके माइंड के अंदर में एक फ्री स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसमें थॉट्स और इमोशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करते। मुझे तो बड़ी दया आती कभी कभी उन लोगों के ऊपर। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया था, डिवोर्स के बाद मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, तो जज ने उसके खिलाफ कर दिया कि हाँ तुम्हें देना ही है पैसा उसको, जबकि उसकी वाइफ कहते हैं कमाती थी। बहुत परेशान होकर सुसाइड कर लिया। उसने एक वीडियो बनाया 1 घंटे का कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, सुसाइड कर लिया। एक आदमी जो सुसाइड करता है, एक आदमी जो लड़ाई करता है, एक आदमी जो दुखी है, एक आदमी जो नशे में है, उसका ब्रेन ऐसे खच 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 उसको परेशान कर रहा है। इससे फ्रीडम मिल जाती है जिस आदमी को इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन का मतलब ये नहीं कि खाली आपके सवालों का जवाब मिल रहा है। इंट्यूशन का मतलब ये है कि आपके ब्रेन में, आपके माइंड में एक ऐसा स्पॉट है जहां पर आप जब पहुंचते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। जो कुछ जानना चाहते हैं जान सकते हैं। वो आपके अंदर में एक वैक्यूम है, एक ब्लैक होल है। जब आप वहां जाते हैं तो इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं।
एक ऐसा पॉइंट है, कहते हैं जब आप वहां पर होते हैं तो आपको मिलता है प्योर परसेप्शन। प्योर परसेप्शन मतलब ब्रह्मांड का एग्जैक्ट वो रूप दिखाई देता है जो ईश्वर को दिखता है। जिस आंखों से ईश्वर दुनिया को देखते हैं उस आंखों से आप दुनिया को देख पाते हैं, आपके ब्रेन के बिंदु से। जो आदमी बिंदु से दुनिया को देख पाता है उसका अहंकार पिघल चुका है। अब उसके अंदर में मैं और तुम की भावना अलग नहीं रह गई। और इसी को समझाने के लिए मेबल कॉलिन नाम की एक ऑथर थी, उन्होंने एक किताब लिखी है लाइट ऑन द पाथ। क्या किताब लिखी है? मतलब जो राह है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, उसके ऊपर रोशनी दिखाने का किताब लिखी है उन्होंने, लाइट ऑन द पाथ। उसमें लिखती हैं, इसको जनुगा में भी बताया गया है, सेम सेंटेंस बताया गया है, बिफोर द आईज कैन सी दे मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ टीयर्स। नहीं समझा ना? इससे पहले कि आपकी आंखें देख सके उसके अंदर से आंसू सूख जाना चाहिए। जिसको रुलाई आ रही है वो देख नहीं सकता। इसको और आसान भाषा में, जो इमोशनल आदमी है वो सच को नहीं देख सकता। आपके सामने किसी की मौत हो गई, आपके अपने की मौत हो गई, आप दुखी हो रहे हैं तो आप सच को नहीं देख पाओगे। जो इमोशनल है उसको सच नहीं दिखेगा। इससे पहले कि आपकी आंखें सच को देख सकें उसके अंदर से आंसू सूख जाना चाहिए। कोई भी इंसान अगर हल्का सा भी दुखी हुआ तो वो अभी भगवान नहीं बन सकता। उसके लिए इमोशंस दुनिया के लिए है तो दुनिया में रहेगा, दुनिया से मुक्त नहीं होगा। आगे लिखती हैं, इससे पहले कि आपके कान सुन सकें, ईश्वर की बात सुन सकें, सच को सुन सकें, उसके अंदर में से सेंसिटिवनेस खत्म हो जानी चाहिए। लोग कहते ना, तुम्हारी ये बात हमको खराब लग गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें धोखा दिया दोस्त तुमने। कह रहे हैं अगर किसी की बात आपको हर्ट करती है तो आप सुन नहीं सकते, आप ईश्वर की बात नहीं सुन सकते। इससे पहले कि आपकी जुबान मास्टर्स के, गुरु के सामने बोल सके, उसके अंदर से किसी को चोट पहुंचाने की ताकत खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप अपने गुरु के सामने खड़े हैं और बोलते गुरु जी कुछ आता जाता नहीं है आपको, बेकार हैं आप, तो आपने क्या किया? आपने कुछ ऐसा शब्द बोला कि गुरु को चोट पहुंचे, तो आप गुरु के सामने बोलने लायक नहीं है। इससे पहले कि आपकी जुबान गुरु के सामने बोल सके, मास्टर्स के सामने खड़े हो सके, आपकी जुबान में से किसी को चोट पहुंचाने की ताकत खत्म हो जानी चाहिए। और लास्ट में कहते हैं, एक सोल, एक इंसान जब अपने ही खून में रंग करके फिर भी दुखी नहीं होता, खड़ा होता है, वो मुक्त हो सकता है। देखिए, बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको केवल 24 घंटे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए बिंदु। अगर इस धरती पे कोई और चीज इंपॉर्टेंट है तो आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको जाना है दिल्ली, और अचानक से आपको याद आया कहीं और जाना है, तो वहां गए, फिर पान की दुकान में गए। आप छोटे बच्चे हैं, कहीं दोस्त के यहाँ चले गए, फिर घूमने चले गए, रास्ते से भूल गए कि कहाँ जाना था। आम आदमी की हालत यही है, भूल ही चुका है कि वो किस रास्ते के लिए निकला था। लॉयल डिसाइपल वो है जिसको याद है कि उसको कहाँ जाना है, और धीमे धीमे उसके 24 घंटे का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। राम नाम जपना मतलब ईश्वर के पास पहुंचना, मतलब अपने मन में देखते रहना कि मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूं, किसी की बात मुझे हर्ट तो नहीं कर रही है। अगर हर्ट कर रही है तो कम से कम उसको देख सकूं। अगर 24 घंटे आप अपने अंदर की लाइट में झांक कर बार बार पूछ रहे हैं, तब आप कैजुअल से सीरियस डिसाइपल बन जाते हैं। इसका एक सिंपल आंसर देता हूं एकदम लास्ट में, समरी। अगर आप दुखी हुए, किसी वजह से दुखी हुए, परेशान हुए, तो अंदर में सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाओ। जैसे आप अलर्ट होंगे, वो दुख दिखाई देगा एकदम सिकुड़ता हुआ, खत्म नहीं होगा, सिकुड़ता हुआ। उसको देखते रहिए, सिकुड़ता रहेगा, दिखता रहेगा, खत्म नहीं होगा, बट दिखता रहेगा। फिर एक पॉइंट के बाद बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जब दुख सिकुड़ रहा है, अचानक से आपको याद आएगा ये दुख कहां पर हो रहा है। ये दुख हो रहा है मेरे अंदर के स्पेस में,
और जैसे स्पेस याद आया, दुख गायब हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, आपको किसी ने हर्ट किया, किसी ने आपको ऐसी बात बोल दी कि भाई आपको बहुत चुभ गई। एक बात है जो मेरे अंदर के स्पेस में फैल गई है धुएं की तरह। अब आपने उसको देखना शुरू किया, धुएं को। जैसे आप धुएं को देखेंगे वो सिकुड़ता जाता है, लेकिन देखना होगा, दुखी नहीं होना है। अगर आप बैठ गए आराम से और बोलते हैं अरे यार जिंदगी बेकार है यार, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप धुएं को और फैलने दे रहे हैं। आप उसको देखें, अच्छा अच्छा मैं दुखी हूं, इस आदमी ने मुझे कहा था कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरी शक्ल बेकार है, मेरा कैरेक्टर खराब है, मैं किसी काम का नहीं हूं। रुको रुको, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कौन कौन से सेंटेंसेस? मेरी शक्ल खराब है, लिख लिया। मेरा कैरेक्टर खराब है, मैं किसी काम का नहीं हूं। आपने जो धुआं था उसको 4 लाइन बना दिया। उस 4 लाइन को ध्यान से देखते हैं। अच्छा मेरी शक्ल खराब है, देखो मेरी शक्ल है कैसी, अच्छा इसी को खराब शक्ल बोलते हैं। अच्छा, जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना आपका दुख आसपास से हट करके सिकुड़ता जाएगा और एक क्रिस्टल शेप लेगा। इसको आप कहेंगे अच्छा असल में मेरी शक्ल खराब नहीं है, इस आदमी को लगता है कि ऐसी शक्ल खराब होती है। माइंड जैसे आई सेंटर पे पहुंचता है, वो इमोशन से हटा करके फैक्ट देखने की कोशिश करता है आई सेंटर से। और एक पॉइंट के बाद जब आपको याद आता है कि ये सब का सब थॉट्स कहां चल रहे हैं, मेरे अंदर के स्पेस में, तो आपका फोकस कहां चला गया? स्पेस में। दुख गायब हो जाता है, मतलब आपको परेशान नहीं करता, टच नहीं करता। जो आदमी ऐसी प्रैक्टिस कर सकता है उसके अंदर में अंदर की लाइट जगना शुरू होती है, अंदर का परसेप्शन जगना शुरू हो जाता है, और ऐसा आदमी बाहर की दुनिया के लिए कम नुकसानदायक होता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। ऐसे आदमी से नुकसान होना मुश्किल है, ऐसे आदमी से छल होना मुश्किल है। प्लस ऐसा आदमी जब रहता है आपके आसपास में तो दूसरों को भी नुकसान नहीं करने देगा, दूसरों को भी गलत नहीं करने देगा। इसलिए अगर कृष्ण जैसा आदमी आपका दोस्त बन गया तो परेशान कर देगा आपको। आप 1 रुपए की भी चोरी करेंगे, बोले कर लो चोरी, लेकिन गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। आप एक पॉइंट के बाद परेशान होकर बोलेंगे क्या गलत है जी इसमें, मतलब आपने सोचना शुरू कर दिया। पहली बार आपके अंदर में वैल्यू क्रिएट होना शुरू होता है, सही क्या है, गलत क्या है। आखिर इस ब्रह्मांड में रूल्स किस लिए बनाए गए हैं? ट्रैफिक रूल तो होता है एक्सीडेंट बचाने के लिए, ब्रह्मांड के नियम किस लिए बनाए गए हैं? सही हमें कहां पहुंचाता है? ट्रैफिक के नियम तो हमको घर तक पहुंचाता है, ब्रह्मांड के सही और गलत हमको कहां पहुंचाते हैं? घर। किसके घर? कहां है घर? अल्टीमेट होम, सेल्फ के पास, ईश्वर के पास। ब्रह्मांड की सभी चीजें आपको पता चल सकती हैं उस इंट्यूशन की विविड लाइट में। अजीबोगरीब टाइप की लाइट है, उसमें सब चीजें पता चल जाती हैं। उसी में से ज्ञान उपजता है। जो कुछ भी आपके आसपास में कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो इंसानों ने डेवलप किया है प्रोग्रेस, वो सब उसी विविड लाइट में से आया है। डिस्ट्रक्शन उसकी वजह से नहीं आया, केवल नॉलेज आता है, गुडनेस आती है, प्रेम आता है। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।